कभी कभी ना कुछ कनेक्शंस दुनिया से ज़्यादा बड़े होते हैं। कोई रिश्ता छोटा सा तो लगता है या छोटा सा तो होता है, पर दिल के कोने में ना उसका एहसास छोड़ जाता है वो रिश्ता। शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच भी वही किस्मत लिखी गई है। आज हम यही देखते हैं टैरो से कि आपके और उनके कनेक्शन का अगला चैप्टर क्या लिखा गया है। ठीक है व्यूअर्स, मैं यहाँ पर देखती हूँ कि एक ऐसा बॉन्ड जो टाइम और डिस्टेंस दोनों के परे है। आप दोनों के बीच साइलेंस तो ज़रूर है, लेकिन एक एनर्जी अभी भी बहुत स्ट्रांग है जो आप दोनों को एक दूसरे को भूलने नहीं दे रही है, एक दूसरे की याद दिला रही है। आपके दिल में अब भी उनका नाम है और उनके दिल में आपके लिए गिल्ट, लॉन्गिंग और प्यार सब कुछ मिक्स है। एक मिक्स्ड एनर्जी इनकी आपको हमेशा इनकी तरफ से दिखती है। ठीक है, सो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर यही देख रहे हैं कि ये कहानी क्या खत्म हो गई है या अभी खत्म नहीं हुई है। तो आप दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना एकदम अनफिनिश्ड स्टोरी टाइप से चल रहा है, जिसका नेक्स्ट चैप्टर लिखा जा रहा है या लिखा गया है या डेस्टिनी लिखी जा रही है या लिखी गई है। उस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूँगी। ठीक है, सो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे व्यूअर्स कि आप दोनों के इस रिश्ते की डेस्टिनी क्या है। आपके पर्सन के बारे में देखते हैं। वो पर्सन शायद आज भी हर रात आपको याद करते हैं। जब सो जाते हैं तो वो अपने दिल से पूछते हैं क्या मैंने गलत किया। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बारे में बताइए डिवाइन। ये हर्मिट, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ हैंड्स। ये पर्सन ना आपको लेकर अभी भी बेइंतहा व्यूअर्स पैशनेट है। बेइंतहा इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने का पैशन, वो जुनून है। और ये पैशन, ये जुनून ना इनके सोने के बावजूद, इनके जागने के बावजूद भी हमेशा इनके दिल में रहता है। बस एक सवाल के तौर पर ज़्यादा ये इन्हें रोक देता है कि क्या इन्होंने गलत किया। काश ये उस वक्त आपको समझ पाते, काश ये उस वक्त पे खोने से पहले एक बार आपको रोक लेते। तो वो एनर्जी इनकी यहाँ पर है जहाँ पर ना रिग्रेट है और होप भी है। ये कनेक्शन कुछ भी हो व्यूअर्स, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी जर्नी में ग्रो कर रहे हो, ताकि जब फिर मिलो ना तो बेटर वर्जन बनकर आप दोनों एक दूसरे से मिलो। इतनी चीज़ यहाँ पर है, दोनों अपने अपने आप में जीत रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप तो एक दूसरे को जीतोगे। तो उस फेज में यहाँ पर आप दोनों का ये सफ़र चल रहा है। एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, जो ये चीज़ें बता रहे कि एक जो आग है ना दोनों के दिल में एक दूसरे से मिलने की, बिछड़ने की, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में है। वर्गो यहाँ पर है, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि अर्थ एलिमेंट है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक। सो आपके पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में ना अपने आप के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। शायद ये ना लोगों से दूर है, मतलब पहले जैसे जितना लोगों में रहते थे, जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते थे, कंफ्यूज करते थे, आपके अगेंस्ट करते थे, ये उनसे अभी दूर है। लेकिन आपसे ये पर्सन दूर नहीं है। स्पेशली इमोशंस की बात हो रही है, इनके अंदर अब भी वो लाइट है जो सिर्फ आपके लिए जल रही है। ठीक है, और ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके पास जीत कर वापस आना चाह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एहसास है इनका कि इन्होंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ हार बैठे हैं, लेकिन आपके सामने ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस वे में कि जब ये आपकी तरफ बढ़े तो ये आपको जीते। ये चाहते हैं कि जब ये आए ना तो आप इनको एक हीरो के रूप में या एक हीरोइन के रूप में देखो। मतलब कि
आप इन्हें ना ना बोल पाओ, आप इनकी किसी भी बात को इनकार ना कर पाओ, झुठला ना पाओ। तो ये उस वे में व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स व्यूअर्स यहाँ पर ये मिलकर बता रहे हैं कि अपनी लाइफ का नेक्स्ट मूव को प्लान कर रहे हैं। इनके अंदर अब क्लैरिटी तो आ रही है कि एक्शंस लेना चाहते हैं, बस सही टाइम का इन्हें इंतज़ार है। वो सही टाइम जिस टाइम में कोई भी इन्हें इनकार ना कहे करे, कोई भी इन्हें गलत ना प्रूव करे, उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आपको ये पर्सन एक कॉन्फिडेंट, एक ग्रेसफुल, एक इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हैं ना, ये भी आपके सामने उसी तरह से रिप्रेजेंट हो। हालांकि ये जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आपका जो चार्म है, जो बढ़ रहा है ना, ये इस इंसान को आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जीज को महसूस करा रहा है। चाहे ये दूरी क्यों ना हो, लेकिन एक एनर्जी है जो इस इंसान के और आपके बीच में यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में एक पीसफुल फेज की तरफ मूव कर रहे हो। जैसे दोनों की लाइफ में एक ऐसा ठहराव यहाँ पर है जहाँ पर आप दोनों अपने अपने आप को ना शांत करना सीख गए हो, शांत कर रहे हो। पिछले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी पेन थे, अब आप दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने सरफेस एरिया पर उनसे हील हो रहे हो। जब तक आप हील नहीं होंगे, तब तक आप ना माफ नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर चाह रही है कि अब ये रिश्ता है ना शांत पानी बन जाए, शांत पानी का रूप यहाँ पर ले ले। और ये सभी चीज़ें तभी यहाँ पर पॉसिबल होंगी जब ये पर्सन व्यूअर्स स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली वाइज भी और इमोशनली वाइज भी। आप दोनों की जो भी विशेज है ना, अब इस फेज में आकर, या जो भी विशेज होंगी इस फेज में आकर, वो विशेज फुलफिल होंगी। और इनकी विशेज कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी हैप्पीनेस है, या फिर आपसे इन्हें हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। मतलब आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि यहाँ पर एक नई शुरुआत के वे में ये पर्सन व्यूअर्स एक्शंस लेने वाले हैं। मैसेज आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन रहे हैं। आप दोनों के बीच एक एक्साइटमेंट और आप ये समझ लीजिएगा वापस आने वाली गर्माहट है। सो यहाँ पर जैसे इनकी तरफ से एक मैसेज भी मुझे चैनल्ड हो रहा है कि जैसे कहना चाह रहे हैं कि मैं भटक गया था या मैं भटक गई थी, लेकिन मेरी मंजिल तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। मैं अपनी कहानी का हर एक चैप्टर लिख चुका हूँ या चुकी हूँ, पर तुम्हारे बिना वो किताब अभी भी अधूरी है, अभी भी अधूरी थी। अब वो एनर्जी लेकर आ रहे हैं जो पैशनेट भी है और लॉयल भी है। ये न्यू फेज एक बैलेंस और मैच्योर्ड कनेक्शन का सिंबल यहाँ पर है। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कह रही है कि अगर आपका दिल अब भी इस कनेक्शन के लिए ओपन है ना, तो ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग पर रखो। जो रिश्ता सच्चा होता है ना, वो फिर से मिलता है। ये चैप्टर क्लोज नहीं, एक रीबर्थ है, ठीक है। एक न्यू जर्नी, एक नया सफर विद मोर पीस, पैशन और पर्पस, उस तरह से यहाँ पर ये रिश्ता पहुंच रहा है। अगर आपने ये एनर्जी फील करी है ना व्यूअर्स, तो कमेंट में आप जरूर से लिखो आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट चैप्टर, ताकि यूनिवर्स ना आपकी वाइब्रेशंस को भी एक्टिवेट करे। जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, हमारी एनर्जीज हाई लेवल पर पहुंच जाती है। तो आप ज़रूर से लिखो आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये कहानी आप दोनों की अभी ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट चैप्टर डेस्टिनी लिख रही है, और क्या लिख रही है ये हम चीज़ें देख रहे हैं। उनके दिल में क्या क्या बदला, आपके और उनके बीच एक नई शुरुआत किस वे में लिखी जा रही है, किस वे में लिखी जा चुकी है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर जानी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा अपने आप में रहकर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को हील कर रहे हैं। उन अपनों की, उन परायों की पहचान कर रहे हैं जिन परायों ने अपना बनकर इस इंसान की जिंदगी को तार तार कर दिया, इस इंसान को जीत के बहुत करीब पहुंचाकर इन्हें यहाँ पर हरा दिया, या इनको जीत का स्वाद चखाकर इनका वो स्वाद यहाँ पर बेटर कर दिया।
तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान का हील होना, अपने आप को खुद से समझना, अपने आप से खुद से क्या चाहते हैं या इनके लिए क्या सही रहेगा, ये सब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब जानने के लिए ही यहाँ पर इस इंसान का अपने आप में रहना, अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इम्पॉर्टेंट बन रहा है। राइट टीचर बताइए। 3 ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों में रहकर कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चीज़ें समझ गए हैं, जैसे कि एक कंपैरिजन इस इंसान को समझ में आ रहा है, कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, किसने इनके साथ सही करा तो किसने इनके साथ गलत करा। उस चीज़ को ये पर्सन एक्चुअली में अब सही मायने में समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें बहुत मुझे अच्छी यहाँ पर दिख रही हैं। सो आपके कनेक्शन का जो अगला अध्याय था ना, वो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने से बेसिकली गुजरना था। जब थर्ड पार्टी यहाँ पर आई, तब आपके पर्सन ने कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करके इन्होंने चीज़ों को समझा। तो ये कहानी बेसिकली आपको जहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के आने की वजह से मेरी कहानी रुक गई, मेरी कहानी ख़त्म हो गई, नहीं। उस थर्ड पार्टी के आने की वजह से बेसिकली इस रिश्ते की कहानी और ग्रो हो रही है। ये पर्सन उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपकी क्या जगह, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी के मुझे ज़्यादा स्ट्रांग में होने की पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, जब तक इंसान को चोट नहीं लगती, बिट्रे नहीं मिलता, जब तक उसके पैरों में कांटे नहीं लगते ना, तब तक कहीं ना कहीं इंसान ना गलतियों पे गलतियां करता है या करती है, या गलतियों का पुतला बन जाता है। लेकिन जब उसके पैरों में कांटे चुभते हैं, जब वो दर्द से गुजरता है ना, तब बेसिकली उसे समझ में आता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इस इंसान ने आपको बिट्रे करके कहीं ना कहीं अपना पनिशमेंट खुद से चुना, अपनी सज़ा इन्होंने खुद से चुनी। हम ना रिश्ते खुद से चुनते हैं। जब हम इस लाइफ को लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी सोल, अपना पार्टनर, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपना घर परिवार, सबको खुद से चुनते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी सोल को पनिशमेंट मिलने होते हैं, जो उसके प्रारब्ध होते हैं, उसके जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं ना, वो वहाँ पर फेस करती है। अब हमारी सोल जिस रिलेशन को चुनती है कि हमें इस रिलेशन में रहकर वो दर्द मिलेगा, हम उसको फेस करेंगे, हमें उस तरह से दर्द मिलता है। जैसे आपके पर्सन ने यहाँ पर अपनी सोल को ये परमिशन दी कि वो किसी थर्ड पार्टी से पेन ले। आपकी सोल ने यहाँ पर परमिशन ली यहाँ पर कि भाई वो अपने लाइफ पार्टनर से, अपने जो भी आपका रिश्ता है उससे वो अपने प्रारब्ध के कर्म रिलीज करे। तो सब लोग अपने अपने प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो किसी एक रिश्ते में रहकर यहाँ पर फेस करते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के उस फेज पे हैं जहाँ पर जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, उस कनेक्शन में रहकर अपना पनिशमेंट यहाँ पर ले रहे हैं। आपने अपनी सोल के बेस पर अपने लाइफ पार्टनर से अपना पेन, अपनी तकलीफ यहाँ पर ले ली। तो आप तो उस फेज से निकल गए अपने प्रारब्ध के कर्म से, लेकिन अभी आपके पर्सन का जो प्रारब्ध का कर्म है वो उन्हें मिल रहा है, वो तकलीफ इन्हें मिल रही है, वो कांटे इन्हें चुभ रहे हैं, वो बिटरे इन्हें मिल रहा है। तो ये चीज़ें अब है, मतलब आपके और इनके कनेक्शन का नेक्स्ट अध्याय इस चीज़ के होने के बाद यहाँ पर शुरू होगा। और देखो, जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अध्याय को पूरा करने से पहले गिव अप कर चुके हैं, आप लोगों ने गिव अप कर दिया है, तो बेसिकली देखो उस चीज़ के लिए आपको आपकी लाइफ का, आपके सोल का जो पर्पस है वो किसी और रिश्ते में रहकर पूरा करना होगा। लेकिन आपको आपका सोल का पर्पस पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमारी सोल अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर आती है। तो ये ऐसा यहाँ पर है, इस कनेक्शन में होना बनना ये चीज़ें हैं। ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, देखो बार बार यहाँ पर 3 की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। एक्सप्लोर करना है इन्हें, अपने हर एक उस कार्मिक बैगेजेस को, इन्हें हर एक उस दर्द से, तकलीफ से गुजरना है जो ये फेस करने आए हैं। और ये चीज़ें ना इनको तभी मिलेंगी जब यहाँ पर इनका वो जो सो कॉल्ड ईगो है ना वो ब्रेक होगा, और वो तोड़ा तभी जाएगा जब यहाँ पर इनकी उस थर्ड पार्टी से बेसिकली इनके ईगो क्लैश होंगे। तब इन्हें समझ में आएगा कि ये किस ईगो के बेस पर आपके साथ के रिश्ते को अपने आप से दूर कर रहे थे, आपको दूर कर रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं इस कनेक्शन में, ये
चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के क्लोज होने के साथ यहाँ पर आपके कनेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज में ये चल रहा है और आने वाले वक्त में ये चीज़ें चलेंगी। और देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर भी आप ये चीज़ें समझिएगा कि आप दोनों ये हो, सोल पर्पस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, आपकी जर्नी है इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ। कुछ वक्त के लिए आपके पर्सन ने अपना रोल यहाँ पर चेंज करा, इनकी पर्सनालिटी, इनकी सोच, इनका रास्ता सब यहाँ पर अलग हुआ, लेकिन आप दोनों को ये कनेक्शन का पर्पस ये है। इसी रीज़न के चलते अल्टीमेटली यहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन के फेवर में, हक में यहाँ पर फैसला लेंगे और यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में वो सुकून आ पाएगा जो सुकून अभी आज में आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। देख रही हूँ व्यूवर्स मैं यहाँ पर कि अब आपके पर्सन इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपसे कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिएगा मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आप इस इंसान की ब्लेसिंग्स हो, आप इस इंसान की ज़िंदगी में एक सरप्राइज हो और आप ही की वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली होनी है। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ के रिश्ते से जो कभी एक वक्त पे अपनी होप, अपनी उम्मीदें छोड़ते आ रहे थे ना व्यूअर्स, अब वो होप ना फिर से इनसे जुड़ रही हैं, वो उस होप से ही फिर से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये भी इनका आपके लिए मैसेज है। रॉन्ग डिसीजंस, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क। तो ये भी है जो इनका पनिशमेंट है, इनका कार्मिक है, इनका प्रारब्ध है कि भाई देखो इनको ना यहाँ पर एक गलत फैसला लेना होगा, अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेलना होगा। जब तक ये अपने आप को उस अंधेरे में नहीं देखेंगे, अंधेरे में नहीं लेकर जाएंगे, तब तक यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने प्रारब्ध को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट। तो ये कनेक्शन आप दोनों का, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डिवाइन कनेक्शन है। एक दूसरे का दिल जब तक एक दूसरे को लेकर प्योर नहीं हो जाता, साफ नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर इस रिश्ते का जो नेक्स्ट अध्याय है, दूसरे मौके का, लव ऑफर का, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और ये भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक व्यूअर्स समझ रही हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए, गाइडेंस दीजिए और बताइए डिवाइन। पे टाइम, टाइम टू रिलैक्स एंड आपका गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो डिवाइन और कृष्ण भगवान जी भी ये बोल रहे हैं कि आपने तो अपना जो पे करना था ना, आपने वो ऑलरेडी पे कर दिया। यहाँ पर टाइम चल रहा है आपके पर्सन का पे करने का, तो उन्हें पे करने दीजिएगा। जो ये अपने कार्मिक लेकर आए हैं, इन्हें वो पे करने दीजिएगा। इतने वक्त में ना आप इनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की जगह अपने आप से रिलैक्स कीजिएगा, अपने आप को डिवाइन से जोड़िएगा, अपने आप को हील कीजिएगा और अपने आने वाले कार्मिक को बेहतर बनाइएगा, जिसका रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, अपने अकाउंट को, अपने बैंक बैलेंस को भरिएगा अच्छे कर्म बनाकर। यही गीता का एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि आप जो चाहते हो ना, उसको आपको ना कहीं एक वक्त पे छोड़ना भी पड़ता है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म भी करना पड़ता है। मतलब अपनी सोल का पर्पस तो आपको भाई पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, सो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर आपको भी मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी सी इस कनेक्शन के विषय में क्लैरिटी दे पाई हूँ ना, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल में कमेंट बॉक्स में 222 ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। एंड उसके साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपने बहुत सारे डीप में जो आपके सवाल चल रहे हैं ना, उनका जवाब जानने के लिए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं, चाहे लाइव सेशंस में आऊं, चाहे शॉर्ट्स रीडिंग लेकर आऊं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से एक नई रीडिंग के साथ। ओके, बाय बाय।